बुराड़ी विधानसभा के संतनगर मेन मार्केट में गली के रास्ते को खुलवाने और अतिक्रमण हटाने के लिए गए नगर निगम के अधिकारियों पर पथराव मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन लोगों पर आरोप है कि उनके परिवार में एक व्यक्ति वकील है और मार्केट के लोगों का कहना है कि वे अपने वकील होने का फायदा उठाकर चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद दिला दें कि 13 जनवरी को नगर निगम के अधिकारी संतनगर की एक गली, जिसे एक परिवार द्वारा आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, उसे खुलवाने पहुंचे तो उन पर भी परिवार के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे उन्हें चोट भी आई और इस मामले में शिकायत देने के बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। लेकिन न जाने ऐसा कौन सा दबाव है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। अब मार्केट एसोसिएशन के वे लोग जिन्होंने शिकायत की थी, उन्हें भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ही हमला या फिर कुछ और वारदात उनके साथ भी न हो जाए। इसीलिए यह लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस को जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। जोन चेयरमैन होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हमारे पास अगर कोई अपने आग्रह लेके आता है, अपनी परेशानियों लेके आता है, तो उसको समझना और जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए उसे करने का प्रयास करना। मेरे पास अभी मैंने देखा भी है वीडियो में, मैंने उस पर संज्ञान भी लिया, ध्यान भी है, सब कुछ है, लेकिन दोनों पक्ष में से अभी तक मेरे पास जब कोई आया ही नहीं तो मैं उसमें अपने कमिटमेंट और अपने कमेंट से अपने चीजों को आगे करने का मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि दोनों पक्ष अपना कोर्ट गए हो सकता है कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर चुके हो सकता है कि क्योंकि समाज है ना, तो समाज में सामान्य व्यवहार चलते रहते हैं, अमानवीय व्यवहार अगर होते हैं तो सामान्य व्यवहार भी होते हैं, तो हो सकता है उनका दोनों का विवाद किसी कारण से हुआ हो। क्योंकि ऐसे माहौल में भी देखने में आता है कि बहुत सारे स्वार्थी तत्व भी स्वतः लाभ के लिए भी इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। अब उसमें किसका लाभ है, क्यों वहां पर इस तरह की एक्शनेबल चीजें हुई और क्यों दूसरी पार्टी ने इस तरह से व्यवहार किया, तो ये जांच का विषय है। हमारे पास अगर किसी पक्ष की तरफ से आएगा तो मैं इसमें विधिवत जांच कराऊंगा और जांच के बाद जो भी कार्रवाई बनेगी। आप सभी पत्रकारों का संतनगर मेन मार्केट में स्वागत है। हम विषय लेके चले हैं जो इस मार्केट में तोड़ाफोड़ी हुई थी, गोरख सैनी पे जो हमला हुआ था, उसके जो हमलावर है वो आज भी फरार है। उनके बारे में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम सभी दुकानदार भाई मार्केट के इस कार्रवाई से खुश नहीं। हम चाहते हैं उन्हें कड़ी सुरक्षा दी जाए और जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए, ताकि कोई भी ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश ना करे और किसी भी शासन प्रशासन पे हमला करने की जरूरत ना कर सके। डर देखिए बाहर है, वो अभियुक्त जो है वो फरार है और वो किसी पे भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई, हमला कुछ भी कर सकता है। सभी दुकानदार जो है टेंशन में है, चिंता में है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसमें सख्त कानून कार्रवाई की जाए। अगर कानून में कार्रवाई नहीं की जाती तो 26 जनवरी के बाद हम लोग सभी पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी है उससे हम सबसे मिलेंगे और इस बारे में ज्ञापन देंगे, उसे गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। डर तो ऐसा वो पहले भी गुंडागर्दी करता था और अभी बाहर फरार है, आने के बाद फिर दोबारा गुंडागर्दी करेगा। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो दोबारा आके फिर वही अपनी शासन प्रशासन में हमला करेगा, किसी न किसी मौका ढूंढ के। समस्या तो सर ये है कि बताओ, जय साहब के ऊपर हमला हुआ, पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ और ये सब चीजें आपके द्वारा एक बार पूरे बुराड़ी में दिखाई भी गई। और जब जय साहब से उन्होंने उसकी मदर ने जब ईंट उठा के मारने की कोशिश करी, अगर वो सर पे ईंट मार देती तो क्या होता। और पुलिस वालों को उन्होंने पत्थरबाजी करी, सब कुछ करा। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन कर क्या रहा है। और वो बाहर उससे FIR होने के बाद भी वो बाहर फरार चल रहा है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या उसका साथ दे रहा है क्या। सर आप लोगों को डर है क्या? हमें भी है, जब वो बताओ क्या नाम है, जेई पे हमला कर सकता है, पुलिस वालों के ऊपर हमला कर सकता है, तो हम तो आम लोग हैं, हम तो मार्केट के लोग हैं, वो हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। वो तो बेवजह फरार हो रखा है, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, ना गिरफ्तारी हो रही है, ना उसके घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा।